सो बैकग्राउंड नोटिफिकेशन में यानी फायरबेस क्लाउड नोटिफिकेशन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है एंड हर कोई उसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है या कर पाता है तो वर्क नहीं करता है एंड्रॉयड 11 या उससे ऊपर के डिवाइसेस में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर ये फिक्स करने वाले हैं और फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं एंड मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ इधर से एक नोटिफिकेशन भेज के कि क्या ये वर्किंग है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैं भेज रहा हूँ एक सिंपल डेमो, अभी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं डालेंगे। यहाँ पे सेंड करेंगे और ऊपर देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड हो चुका है, ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है हाय वेलकम, जो हमने टाइप किया वही, और हमारा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में भी रन नहीं कर रहा है तब भी नोटिफिकेशन आता रहेगा। और ये नोटिफिकेशन आपका कभी भी बंद नहीं होगा, आपका डिवाइस चाहे रिस्टार्ट हो जाए या स्विच ऑफ करके दोबारा से ओपन कर ले तब भी नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे अगर आपका यूज़र का डिवाइस अगर ऑनलाइन है तो चलिए कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पे लाते रहता हूँ। एंड बहुत ही बेसिक एंड ईजी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट काम मैं यहाँ पे तुमको नहीं बताऊँगा कि तुम ना कर पाओ। सो बहुत ही ईजी होने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं यूज़र साइड पे चलता हूँ एंड आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक कंपोनेंट ले लेना है जो कि पहले से स्केचवेयर में आपको मिलता है, ठीक है, क्लाउड मैसेज का। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नीचे आओगे ये रहा क्लाउड मैसेज, ये वाला आपको कंपोनेंट लेना है। अगर ये वाला स्केच वर्जन आपके पास नहीं है स्केचवेयर का तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप स्केचवेयर का ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से कंपोनेंट लेने के बाद आपको क्या करना है, देखो इसका ये जो अंदर ये है यहाँ पे आपको टोकन एक्सेस करना है। तो टोकन एक्सेस करने के लिए पहले इसमें क्या होता है, टोकन एक्सेस नहीं होता था इसमें, पहले बहुत एरर आते थे, तो मैंने अभी इसको सिंपल कर दिया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे टोकन ले सकते हो, एरर मैसेज आएगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा और जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ से हम करा रहे हैं कॉपी, ठीक है। तो ये हो गया इतना। इस अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप आओगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, तो जब तुम ये वाला कंपोनेंट ऐड करते हो ना तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में कुछ ऐड हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से दिखाता हूँ एक बार। इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार कंपोनेंट को, ठीक है, इसका सब कुछ कॉपी कर लेंगे, छोड़ो यार बना ही लेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पूरा डिलीट कर दिया। अभी मैंने जो एक्स्ट्रा कोड करके रखा है वो भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो तुम्हें कोई कोड नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें कोड मिलेगा सिर्फ ये वाला, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से एक एट्रीब्यूट को कॉपी कर लूँगा। एट्रीब्यूट क्या है मेरा, ये वाला एट्रीब्यूट है बूटवेयर का, इसको कॉपी कर लेंगे। अभी क्या करूँगा कि यहाँ से ये सब डिलीट कर दूँगा ताकि आपको समझा सकूँ बेसिक से कि करना क्या है। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अभी हम यहाँ से दोबारा से एक कंपोनेंट ऐड करेंगे, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट ऐड करेंगे, क्लाउड मैसेजिंग का, ठीक है। इसको हम करते हैं क्लाउड मैसेज, ऐड कर दिया। अब इसके अंदर जो हमने वो टेक्स्ट व्यू पहले बनाया था, जो बना रखा था पहले लॉजिक, वही लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे लॉजिक बनाने के लिए बस सिंपली हमें ये ड्रैग करना है और यहाँ से टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। अभी हम टोकन को डिस्प्ले करा रहे हैं, आपको टोकन स्टोर कराना पड़ेगा डाटाबेस वगैरह में ताकि आप सिंगल यूज़र को नोटिफिकेशन भेज पाओ फिर, ठीक है। तो टोकन आप स्टोर करा लेना। यहाँ पे मैं इस तरह से भी डिस्प्ले करा रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे मेन काम आपका रहता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, अगर आपने वो नहीं किया तो आपका जो सर्विस क्लास होगा वो रन नहीं करेगा। अगर अभी आप यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आओगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, देखो यहाँ से ना जैसे तुम वो ऐड करते हो कंपोनेंट, तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस क्लास जो कि फायरबेस के लाइब्रेरी में ऑलरेडी होता है, जो लाइब्रेरी स्केचवेयर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उस लाइब्रेरी का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है। मतलब वो जो लाइब्रेरी सर्विस है, सर्विस क्लास है जो उस लाइब्रेरी में, वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रन करती है।
तो हमें क्या करना है, हमें एक तो इसको रिप्लेस करना है और इसके अंदर से ये वाले एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, ये रिप्लेस करना है, इसको रिमूव करना है और एक नया एट्रीब्यूट यहाँ पे इसके नीचे यानी इसके पास में ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे करना है, चलो मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप में बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस फाइल का नाम कॉपी कर लेना है। जो फाइल हमें अभी रिप्लेस करना है ना, इसको हम इसका नाम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से करेंगे, इतना नाम हो गया कॉपी। अभी हम आएंगे किस में, यहाँ पे XML कमांड मैनेजर में। मैंने बताया आपको, अगर आपके पास स्केचवेयर का ये वाला वर्जन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे हम मैनिफेस्ट सेलेक्ट कर दिए, ऊपर रेफरेंस पे ये जो हमने अभी नाम कॉपी किया हुआ है कर दिए ऐड, और यहाँ पे हम ऐड सेलेक्ट करेंगे अभी, क्योंकि हम एट्रीब्यूट ऐड करने वाले हैं पहले। तो बूट अवेयर का एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, एट्रीब्यूट ऐड हो गया। अभी हम दूसरा एक और वो जो एट्रीब्यूट था उसको हम रिमूव करेंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको रिमूव करने के लिए इसे सिलेक्ट करना है, इसको देख लेना ध्यान से कहाँ तक के सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से मैनिफेस्ट को और यहाँ पे इसमें रेफरेंस में दे देंगे और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस चूज़ करेंगे इस बार, और यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करेंगे, सेव कर देंगे। अब थर्ड काम हमें क्या करना है, दोबारा सेलेक्ट करना है। रेफरेंस में हमें जो उसका नाम था सर्विस क्लास का, फायरबेस की जो सर्विस क्लास है डिफ़ॉल्ट, उसको सेलेक्ट करना है। फाइंड एंड रिप्लेस को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी सर्विस क्लास है उसका नाम यहाँ पे हमें देना है FCM सर्विस, इस तरह से। ठीक है, डॉट लगाना है पहले में क्योंकि आपका सेम पैकेज में पड़ा है। तो सेव कर देना है। अब अगर आप इस कोड की व्यू करोगे मैनिफेस्ट को तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, देखो सर्विस क्लास, उसके नीचे बूट अवेयर आ गया और यहाँ पे एक्सपर्ट वो ETC जो भी है। और जो हमारा, हाँ तो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे हमारा कोड अभी कैसा हो गया है कि यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट सर्विस क्लास का नेम होता है वो हमने रिप्लेस कर दिया है। ये एट्रीब्यूट हमने ऐड किया है डायरेक्ट बूट अवेयर, और हमने एक एट्रीब्यूट रिमूव किया है, कहाँ से, यहाँ से फ़िल्टर से। ठीक है, तो अब हमारी सर्विस क्लास जो है वो यहाँ पे रेडी है। अब सर्विस क्लास आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि कस्टम आप यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर कस्टम यूज़ करोगे तो तब एरर आएगा। तो इसलिए मतलब जो डिफ़ॉल्ट होता है फायरबेस का, अगर वो यूज़ करोगे तो उसमें एरर आएगा। तो आपको यहाँ पे यही यूज़ करना है, ये सर्विस क्लास आपको बनानी है। अब ये बनाने की ज़रूरत है नहीं, ये सर्विस क्लास मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और अपने जो स्केचवेयर है उसके अंदर ऐड कर लेना। हाँ तो यहाँ पे अब हमारा जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट का जितना भी काम था वो हो चुका है। प्लस यहाँ पे आपको परमिशन चाहिए होगी, ये वाली, ये सारी परमिशन आपके पास रहनी चाहिए। वेक लॉक और ये नोटिफिकेशन वाला, इंटरनेट का तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको वेक लॉक ऐड करना है और नोटिफिकेशन परमिशन ऐड करनी है। ठीक है, ये परमिशन रखना ज़रूर। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें आपका डाटाबेस वगैरह जो होगा वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, API कनेक्टेड होना चाहिए फायरबेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका API वगैरह होना चाहिए। और अभी देखो यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे हमने क्या लॉजिक किया है, बहुत ही मिनिमम सा लॉजिक है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी झंझट नहीं है, बहुत ही कम लॉजिक है। ये मान लो ये एक ही ब्लॉक है बस, ये वाला हैंडल टॉपिक, ये इसी वाले से पूरा काम आपका हो रहा है, बाकी कुछ भी और ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। और एक ब्लॉक ये लगाना है बस टोकन फेच करने के लिए। ये भी बहुत छोटा सा कोड है, तुम देख सकते हो, ये रहा इतना। ये ओनली क्या करता है, ये हमारा जो ये कंपोनेंट जो हमने ऐड किया था ये वाला, इसको ट्रिगर करता है, क्योंकि ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिगर नहीं हो रहा है कहीं से भी। तो हम इसको ट्रिगर कर रहे हैं किसकी मदद से, इसकी मदद से, और टोकन जनरेट करा रहे हैं। तो जैसे ये ट्रिगर होगा तो उधर टोकन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करा रहे हैं। अब इसके अंदर हमने क्या रखा है, इसके अंदर भी बहुत सिंपल सा कोड है। ऊपर का अगर सारा हटा दो ये वाला, तो अब ये हमारा इतना कोड है, इम्पोर्टेंट जो कोड है वो इतना है बस। ठीक है, ये इनपुट वैलिडेशन के लिए है, जो आप करा सकते हो, कराना सही रहेगा, अदरवाइज़ आप नहीं भी करा सकते हो। तो यहाँ पे हम एक वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, टास्क कोड। ठीक है, टास्क है, और उसके बाद में यहाँ पे हमने एक इफ देन एल्स वाला ब्लॉक लिया है,
यहाँ से जो आपको मिल जाता है कंट्रोलर से, उसके अंदर हमने यहाँ पे जो बूलियन पास किया मेथड में, वो यहाँ पे बूलियन ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे दो मेथड्स हमें मिलते हैं, सब्सक्राइब टू टॉपिक और सब्सक्राइब फ्रॉम टॉपिक। यानी आपको सब्सक्राइब कराना पड़ेगा नोटिफिकेशंस को, और आप अनसब्सक्राइब भी करा सकते हो नोटिफिकेशन को, ठीक है। उसके बाद ये ऑन कंप्लीट लिसनर है, जो कि लिसन करते हैं चीज़ों को कि अभी क्या चीज़ हुई, उसको यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑन कंप्लीट लिसनर है। जब ये ट्रिगर होगा तो इसके अंदर रिजल्ट आएगा कि सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है, कोई एरर है, वो सारी चीज़ें। तो ये देख सकते हो तुम, इतना मिनिमल सा यहाँ पे कोड है। और ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। तो यूज़र का तो इतना ही काम है, ठीक है। अब यहाँ से एक टॉपिक का आपको सब्सक्राइब कराना है सबसे पहले। अब ये आप बाय डिफ़ॉल्ट भी करा सकते हो, यानी यूज़र को मैन्युअली ना करना पड़े। आप ऑन क्रिएट में ऐसे लगा दोगे कि भाई मान लो कहाँ गया मेरा, ये रहा मोर ब्लॉक। अब मान लो यहाँ पे मैं ऑन क्रिएट में लगा दूंगा कि एक टॉपिक बाय डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइब हो जाए। सब्सक्राइब क्या हो जाए, न्यूज़। मान लो मैं न्यूज़ का एक टॉपिक बनाया हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइब हो जाए, तो यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यूज़र ही उसको मैन्युअली सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। तो आप ऑन क्रिएट में कर सकते हो ये, और यहाँ से इस तरह से तुम फिर इसको सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करा सकते हो। अनसब्सक्राइब ऐसे करा सकते हो, फॉल्स कर देना है आपको बस, ठीक है। अब ये यूज़र का तो हो गया, इतना काम है यूज़र का। यूज़र को कोई ज़्यादा काम है नहीं, ठीक है। इसके बाद अब एडमिन पे आ जाते हैं इसके, एफ सी एम सेंडर। अब देखो ये भी बहुत इजी है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल मैंने बना रखा है। यहाँ पे इनपुट्स हैं टाइटल, मैसेज, और यहाँ पे टॉपिक क्या है। यहाँ पे अगर आप सिंगल यूज़र को सेंड करोगे तो आपको टोकन एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं भी करना पड़ेगा। इमेज सेंड करना है तो इमेज का यहाँ पे यूआरएल आपको ऐड कर देना है, या अगर आपके पास फायरबेस स्टोरेज है तो उसको डायरेक्ट अपलोड करा के वहाँ से यूआरएल फेच करके अपलोड करा देना। उसके बाद तुम एक्स्ट्रा एक वैल्यू भी कुछ पास कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग तुम पास कर सकते हो एक्स्ट्रा वैल्यू। अब यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन पे देखोगे बहुत सिंपल है। तुम ये सारा कोड को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये सेंड नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं है, ये वैलिडेशन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा, तो वो तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मोर ब्लॉक बनाया है जिसमें हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पास की हैं, देख सकते हो तुम, ठीक है। अब चलो मोर ब्लॉक को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। अब यहाँ पे देखोगे सेंड क्लाउड नोटिफिकेशन, ये सिंपल सा एक मोर ब्लॉक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपका जो कस्टम वर्क है वो इतना है, ये वाला ब्लॉक आपको यूज़ करना है, मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे ये जो हैश मैप है ये आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। यहाँ से जब क्रिएट करोगे ये रहे हैश मैप के जो ब्लॉक्स हैं, ये वाले ब्लॉक्स आपको यूज़ करने हैं अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वैल्यू रहेगा सब स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे टॉपिक है या नहीं है वो मैंने वैलिडेशन किया है, टोकन है या नहीं है तो वो मैंने वैलिडेशन किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैलिडेट किया है। अब ये बाकी का तुम देख ही सकते हो कि ऊपर इंटरनेट चेक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि टोकन और प्रोजेक्ट आईडी मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो हाँ टोकन रेडी, है। अगर नहीं मिल रहा है तो टोकन नॉट रेडी डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। उसके बाद अगर सारी चीज़ें सही है ऊपर से तो यहाँ पे फिर सेंडिंग करा दे रहा हूँ स्टेटस को, और यहाँ पे जो बटन है सेंड करने वाला उसको डिसेबल करा दे रहा हूँ, उसका जो ओपेसिटी है वो थोड़ा कम करा दे रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे मैं मैप को पहले क्लियर करा दे रहा हूँ, क्योंकि पहले वाला जो डाटा होगा वो स्टोर ना हो। उसके बाद में यहाँ पे मैं जो बॉडीज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर रहा हूँ, यानी सेंड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको पास कर रहा हूँ नोटिफिकेशन को, तो इस तरह से यहाँ पे इसको पास किया जा रहा है। जब सेंड हो जाएगा तो यहाँ पे मैसेज शो करेगा, अगर सेंड नहीं होगा तो जो एरर आएगा वो यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे ये वाला ब्लॉक तुम देखे होंगे, इसके अंदर लिखा है एरर। तो ये एरर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहाँ पे आपको कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप कोड व्यू करोगे ना तो ये देखो ये एरर मेथड है। तो इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग पास हुआ है, स्ट्रिंग का नाम क्या है यहाँ पे ये देख सकते हो एरर। तो वो वाला स्ट्रिंग हमने यहाँ पे पास किया है जो तुम्हें अभी मैं दिखा रहा था, ये वाला एरर को गेट करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया आपका ऑन ग्राउंड कोड। अब जो बैकग्राउंड कोड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे हमने ये वाला मेथड बनाया जिससे आप सारा काम इसी से होगा। आपका जो
क्या बोलते हैं, आपके जितने भी एपीआई वगैरह होंगे ना, वो ये वाले फाइल में होंगे। सर्विस अकाउंट डॉट जेसन फाइल ये कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप ये देख लो बस कि इसको ऐसे सेटअप करना है। और अब इसको ऐड कहाँ पे करना है, जो सर्विस अकाउंट्स आपको मिला है उसको यहाँ पे असिस्ट में ऐड कर देना है आपको। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको अपने फायरबेस पे आ जाना है और अपना जिस भी प्रोजेक्ट में आपको नोटिफिकेशन बनाना है उसको ओपन कर लेना है। उसके सेटिंग आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको आ जाना है जनरल में। डायरेक्ट भी जा सकते हो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टेप क्लियर बताना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ से आपको मिलेगा सर्विस अकाउंट्स, इस पे आ जाना है। सर्विस अकाउंट्स पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा अभी लोड हो रहा है। अब जब यहाँ पे लोड हो जाएगा तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप जावा सेलेक्ट कर लेना, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जनरेट अ न्यू प्राइवेट की पे क्लिक कर देना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जनरेटेड है तो इसलिए मैं नहीं करूँगा, बट आपको दिखाना है तो चलिए कर देते हैं। क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपका जो एक फ़ाइल होगा वो यहाँ पे देखो डाउनलोड होके आ जाएगा। अभी मैं अगर डाउनलोड में जाता हूँ तो ये रहा मेरा फ़ाइल और इसके अंदर मेरे वैल्यूज़ है। यही वाला फ़ाइल आपको अपने कहाँ पे रखना है, एसिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर देना है। और जो नाम यहाँ पे फाइल का रहेगा वही नाम आपको यहाँ पे जनरेट एक्सेस टोकन ब्लॉक के अंदर यानी इसके अंदर रखना है, लोड फाइल फ्रॉम एसिस्ट। इसके अंदर भी वही नाम आपको ऐड करना है। अब ये वाला हार्ड कोडेड है तो ये वाला जाहिर है कि आप किसी को शेयर नहीं करोगे, मतलब पब्लिक ही नहीं करोगे, क्योंकि अगर पब्लिक करोगे तो आपके जो डिटेल्स हैं ये लीक हो जाएंगे और आपका जो डाटाबेस वगैरह है वो हैक हो सकता है। ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत मिनिमम सा कोड है। यहाँ पे देखो कोई कंपोनेंट का भी यूज़ नहीं हुआ है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही मोर ब्लॉक यूज़ हो रहे हैं और इम्पोर्ट्स यहाँ पे 2 यूज़ हो रहे हैं। और इम्पोर्ट के साथ साथ ऑन क्रिएट में यहाँ पे आपको ये जो ये टोकन जनरेट करने के लिए लगाया हमने वो लग रहा है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ऐड करनी है आपको, नहीं तो आपका जो लाइब्रेरी होता है ना जेसन पार्सर का, वो लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपको ब्लॉक यहाँ से मिल जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, ये रहा मैप वाला ब्लॉक, जेसन मैप। ठीक है, ये लगाओगे तो आपका इससे मतलब ये कोड कुछ नहीं है, इसके अंदर ऐसे कोड कुछ नहीं दिखेगा ना, ये कोड कराना है हमको, इसका कुछ काम नहीं है। इसका काम इतना ही है ग्रीन ब्लॉक का कि हमारा जो लाइब्रेरी है वो ऐड हो जाए। ठीक है, तो आपको फाइल डाउनलोड करना आ गया, आपको नोटिफिकेशन वगैरह भेजना आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे जावा एंड कोटलिन मैनेजर में आओगे, यहाँ पे आपको 2 फाइल्स ये वाली रखनी है। इन फाइल्स के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। ये फाइल ऐसी की ऐसी आपको कॉपी पेस्ट मार देनी है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये फाइल मैं सब का सब आपको पूरा सोर्स कोड इसका प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे ये सब आपको मिल जाएगा। एंड अब फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके दोनों प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे हमारा जो एडमिन है वो इंस्टॉल कर लिया हमने। अभी यूज़र को भी इंस्टॉल कर लेते हैं एंड देखते हैं वर्किंग भी है या कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो यहाँ पे देखो एडमिन भी हमारा प्रॉपर चल गया है, अभी ओपन हो गया है। अभी हम यहाँ से ऑल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, पहले सब्सक्राइब होगा तो ये अनसब्सक्राइब हो गया। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से हम कोई भी मैसेज सेंड करेंगे, हे हेलो, ठीक है, और यहाँ पे ऑल यूज़र तो ऑल ही डालते हैं क्योंकि अभी हम अनसब्सक्राइब करके आए, दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से सेंड नोटिफिकेशन करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंड हो गया, लेकिन मेरी डिवाइस पे नहीं जाएगा। दूसरे एप्लीकेशन में मैंने नोटिफिकेशन रखा है तो उस पर आ चुका है देखो, लेकिन जो अभी मैंने बनाया है उससे अनसब्सक्राइब कर दिया तो उस पर नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसे ही न्यूज़ वाला अगर मैं भेजता हूँ तो न्यूज़ वाला दूसरे पे नहीं जाएगा, न्यूज़ वाला आ जाएगा देखो मेरे जो डिवाइस है उस पर, ये देखो, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब करके रखा है। अब मान लो मैं यहाँ पे अनसब्सक्राइब कर देता हूँ न्यूज़ वाले चैनल को, यानी ये कर दिया अनसब्सक्राइब, और सब्सक्राइब किया कि अनसब्सक्राइब, दोबारा कर देते हैं, अनसब्सक्राइब किया। अब मैं यहाँ से सेंड करूँगा, नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मेरे को आएगा नहीं क्योंकि मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया है। ये देखो कोई नोटिफिकेशन अब मेरे को नहीं आएगा क्योंकि अनसब्सक्राइब किया हुआ है। अब सब्सक्राइब करूँगा तो फिर से आने लगेगा। अब ये चीज़ सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब वाली तब काम नहीं करेगी अगर तुम डायरेक्ट टोकन डालते हो यूज़र का। अगर यूज़र का तुम टोकन देते हो और तब सेंड करते हो
नोटिफिकेशन, तो यूज़र ने सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो उसको नोटिफिकेशन चला ही जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं, सिंगल यूज़र कर देते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन में अनसब्सक्राइब कर देता हूँ और इसको कॉपी कर देता हूँ यूज़र के टोकन को। अब टोकन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। न्यूज़ चैनल में मैंने देखो न्यूज़ वाले पे टॉपिक पे भेज रहा हूँ मैं, और वो अनसब्सक्राइब करके मैं अभी आया हूँ। लेकिन अभी अगर मैं नोटिफिकेशन सेंड करूँगा तो यूज़र को जाएगा ही जाएगा, ठीक है, चाहे वो सब्सक्राइब करके रखे या ना रखे। अगर आप टोकन डालते हो तो यूज़र को नोटिफिकेशन जाएगा। अब हम इमेज भी डाल के एक बार आपको दिखा देते हैं। इमेज टेस्ट इमेज यूआरएल। अभी हम यहाँ से एक टेस्ट यूआरएल ले लेते हैं, कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे इमेज, और एक्स्ट्रा का मैं आपको समझाऊंगा, और यहाँ पे भेज देंगे, सिंगल यूज़र को भेज रहे हैं। तो अभी आप देख पाओगे कि हमारा जो नोटिफिकेशन है उसके साथ में इमेज भी आएगा, देखो ये आ चुका है। अब ऐसे ही मैं आपको यूज़र साइड में एक्स्ट्रा जो नोटिफिकेशन आएगा उसको भी हैंडल करने का प्रोसेस बताता हूँ कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्विस क्लास में कर लेते हैं कि अगर एक्स्ट्रा वैल्यू आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो एक बार देखते हैं कहाँ पे हैंडल करना चाहिए। इंटेंट न्यू एक्टिविटी, ये ऑलरेडी वैसे हैंडल हो रहा है। जब आता है नोटिफिकेशन तो क्लिक करेंगे तो मेन एक्टिविटी ओपन हो जाएगा, बट अभी हम थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे कि नया एक्टिविटी ओपन कराएंगे। लेकिन कब? अगर इस यहाँ पे इक्वल्स का यूज़ करेंगे। इक्वल्स एक्स्ट्रा लिखेंगे एक बार, नहीं यहाँ पे की लगाना है तो प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट। अरे भाई, डॉट इक्वल्स और इसके बाद हमें अपना स्ट्रिंग पास करना है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा वैल्यू है उसका यहाँ पे हम अपना स्ट्रिंग पास कर देंगे। इसके बाद में इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे। अगर मान लो अब प्रोडक्ट यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा की में अगर आप प्रोडक्ट टाइप करते हो तो वहाँ पे क्या कराना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या करा सकते हो आप, कुछ भी करा सकते हो, मतलब कैसे कराना है वो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंटेंट, न्यू इंटेंट, और इसके बाद में हम दे देते हैं यहाँ पे दिस। इसके बाद में हम एक्टिविटी का नाम रख देंगे, जो एक्टिविटी हमें ओपन कराना है। तो प्रोडक्ट एक्टिविटी हम लिख देते हैं, प्रोडक्ट एक्टिविटी, और इसके बाद में इसको कोड को यहाँ से क्लोज कर देंगे। और हमको यहाँ पे फिर पेडिंग इंटेंट भी पास करना है, लेकिन रुको अभी हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है तो उसको भी ठीक करेंगे। यहाँ पे जो इंटेंट है इसको हमें बाहर अभी कर लेना है, क्योंकि हमें अगर नहीं ये वैल्यू डालते हैं तब भी तो कोई एक्शन करना है ना। तो मान लो एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे फिर हम, तो यहाँ पे इंटेंट लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ पे ये मान लो कंपोनेंट बना लिया इंटेंट का, ठीक है, इंटेंट वेरिएबल का। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो कोड हमने अभी किया है इसको सेम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मेन एक्टिविटी कर देंगे कि भाई अगर हमने वैल्यू नहीं डाला तो हमारा मेन एक्टिविटी ओपन होना चाहिए। अभी एक्टिविटी के बाद में आपको यहाँ पे क्लास भी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपके एप्लीकेशन का क्लास लग जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरह से आपको डॉट लगा के क्लास लिख देना है, तभी आपका एक्टिविटी खुलेगा। भी सेव कर देना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको पेडिंग इंटेंट को पास कर देना है। तो ये वाला कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है कि नहीं। आई थिंक ऑल इज़ गुड। अब इसको हम सेव कर लेते हैं
और ऐसे ही सेम चीज़ हम ऑन क्रिएट में भी कर सकते हैं। अगर आप ऑन क्रिएट में करना चाहते हो तो कैसे करोगे वो यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे इक्वल्स का यूज़ ना करके हम यहाँ पे कंटेंट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर मान लो एक्स्ट्रा पुट वैल्यू का एक पहले यहाँ पे लेंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ पे इसका जो की है वहाँ पे हमने दिया है वही की यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे हम कुछ और रख लेते हैं, जैसे कि रख लेते हैं क्या, होम रख लेते हैं होम। अगर होम लिखा आता है तो हम क्या करेंगे, एक न्यू एक्टिविटी ओपन करा देंगे इस तरह से। इसको हटा ही देते हैं यहाँ से हम, होम चलो बाद में लगा देंगे। अगर नहीं है तब कुछ भी हम यहाँ पे एक्शन नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम सिंगल ब्लॉक लेते हैं, डबल क्यों ही लेना। इसको रिमूव करेंगे और ये जो हमारे इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब अगर हमारे एक्स्ट्रा पुट वैल्यू में कुछ आता है तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं डाला तो यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम नल चेक नहीं कर रहे हैं इस स्ट्रिंग के लिए, तो नल चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो नल चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम, क्योंकि इंटेंट को कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमें इंटेंट क्रिएटेड नहीं मिलता है, हमें इस तरह से नल को चेक करना पड़ेगा। हाँ इतना ठीक है शायद, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अभी एक ऑपरेटर से एक ब्लॉक लेंगे एंड वाला, इसको एंड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे एक बुलियन टाइप का ब्लॉक यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला कोड जो ऐड करेंगे और नॉट इक्वल यहाँ पे करेंगे नॉट इक्वल नल, हो गया। अभी देख लेते हैं कि ये कोड सही भी हुआ है या नहीं। ठीक है, आई थिंक रन करते हैं। अभी अब दो एक्टिविटी पहले क्रिएट करते हैं जो हमें ओपन कराने हैं। पहला कौन सा होगा, होम लिख देते हैं, होम। होम एक्टिविटी क्रिएट हो गया। अब दूसरा एक और एक्टिविटी हमें क्रिएट करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, अब पहले होम पे कुछ लिख देते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हाँ भाई एक्टिविटी ओपन हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू ले देंगे, बहुत बड़ा साइज़ कर देंगे और इसका नाम रख देंगे हम जो भी है होम, हो गया। अब ऐसे ही सेम चीज़ हम प्रोडक्ट में भी कर देते हैं। इसका साइज़ भी बड़ा कर देंगे बिल्कुल, और इसमें भी लिख देंगे प्रोडक्ट, हो गया। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोनों एक्टिविटी हमारा क्रिएट हो गया, होम और प्रोडक्ट। और एक बार यहाँ से देख लेते हैं, ये पहले ऐड कर देते हैं, एक्टिविटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट किया है, होम, ठीक है, होम को सिलेक्ट कर दिया। अभी वहाँ पे देख लेते हैं जावा क्लास में अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट है या नहीं। प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। हमें कुछ एरर आ गए हैं जो कि सर्विस क्लास से आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है। हमने बिना मतलब का कोड इधर यहाँ पे ऐड कर दिया है, इस कोड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी हम रन करते हैं। अभी अपडेट कर लेंगे। और अब एपीके को ओपन करते हैं एंड अब देखते हैं एक्स्ट्रा वैल्यू भेज के कि क्या ये काम करता है कि नहीं। सेंटर में जाएंगे और यहाँ पे अभी ऑल यूज़र को सेंड करके देखते हैं। ठीक है, न्यूज़ सब्सक्राइब्ड है, नहीं सब्सक्राइब नहीं है शायद से, सब्सक्राइब करते हैं ऑल, अरे ऑल न्यूज़, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर दिए हैं। अभी भेजेंगे दोबारा से, सेंड हुआ नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन हमें आ भी गया ऊपर। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो होम ओपन हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और हमने अभी एक्स्ट्रा वैल्यू में कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसका रीज़न देखते हैं पहले कि होम हमें क्यों यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक्स्ट्रा वैल्यू में हमने कुछ लिखा नहीं है और होम शो हो रहा है। हमने क्या किया है, देखो नॉट नोल,
और यहाँ पे नल हमने चेक कर दी है, तो ठीक है, यहाँ पे मतलब नल नहीं है तब भी हो जाएगा। तो अब हमारा जो की है वो तो आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, लेकिन नल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी ऐड हो रहा है, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर होम कंटेंट भी हटा देते हैं, क्योल कर देते हैं इसको, ताकि ज़्यादा एक्यूरेट रहे। होम कर देते हैं। अब सिर्फ तब ओपन होना चाहिए अगर हम एक्स्ट्रा पुट वैल्यू में होम लिखते हैं, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अभी दोबारा भेजते हैं। अभी हमने एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू लिखा नहीं, ओनली न्यूज़ लिखेंगे, और अभी नोटिफिकेशन जाएगा, क्लिक करके चेक करेंगे कौन सा एक्टिविटी खुलता है। तो अभी देखो मेन एक्टिविटी ही खुल रहा है। अब हम एक्स्ट्रा पुट में यहाँ पे होम लिखते हैं, देखते हैं होम एक्टिविटी खुलता है कि नहीं। तो हमने भेज दिया है, अब क्लिक करते हैं, तो देखो ये वर्किंग है, होम एक्टिविटी खुल रहा है अभी। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट एक्टिविटी भी देखते हैं कि खुल पाता है कि नहीं। तो प्रोडक्ट हमने लिखा और सेंड कर दिया नोटिफिकेशन आया, क्लिक करेंगे, होम एक्टिविटी ही खुल रहा है, प्रोडक्ट एक्टिविटी नहीं खुल रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है वो देखेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ से इमेज को हटा देंगे, सेंड करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट हमने लिखा है, जिससे कि प्रोडक्ट एक्टिविटी खुलना चाहिए था, लेकिन नहीं खुल रहा है, तो हमारा सर्विस क्लास में काम नहीं कर रहा है। एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट आईडी सही लिखा है, सेम तो है। देखते हैं एक बार कौन सी एक्टिविटी खुल रहा है। अगर प्रोडक्ट आता है, एक्स्ट्रा वेरिएबल में प्रोडक्ट इज इक्वल होता है, तो प्रोडक्ट एक्टिविटी खुलेगा, अदरवाइज मेन एक्टिविटी खुल जाएगा। लॉजिक यहाँ पे ठीक लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम शायद कुछ और है। असल में देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपना कोड किया है हमने यहाँ पे वो ऊपर ही कर दिया टॉप में, ठीक है, और उसके नीचे क्या कॉल हो रहा है, नोटिफिकेशंस। अब उसमें नोटिफिकेशन में तुम देखोगे जैसे वो कॉल होता है तो खुद ही अपना मेन एक्टिविटी को इंटेंट पे ले आता है, यानी मेन एक्टिविटी ओपन कराएगा अगर क्लिक होगा। तो ये वाला जो हमारा कोड है ये स्किप हो जाता है, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पेडिंग इंटेंट पास कर सकते हैं नोटिफिकेशन में, ठीक है, या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो ऊपर वाला एक्टिविटी कोड है उसको यहाँ पे नीचे प्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, अपने ऊपर के कोड को जो हमने वहाँ पे किया है वही लॉजिक सेम टू सेम यहाँ पे ले आएंगे। और यहाँ पे पहले से पेडिंग इंटेंट बना हुआ है, तो हमें पेडिंग इंटेंट भी पास करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि वही सेम लॉजिक नोटिफिकेशन के अंदर आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे। अब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। अभी प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, और अभी सेंड करते हैं। नोटिफिकेशन आया, हमने क्लिक किया, और ये देख सकते हो अभी हमारा प्रोडक्ट एक्टिविटी खुल रहा है, यानी हमारा जो सर्विस क्लास है वो भी अब वर्किंग है। अब हम प्रोडक्ट टाइप करें, होम टाइप करें, तो जो भी लॉजिक हमने किए हैं वही ओपन होंगे नोटिफिकेशन क्लिक करने पे। अब ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, ये बहुत ही बेसिक है। अब आप इसकी मदद से कुछ भी ओपन करा सकते हो नोटिफिकेशन से, लाइक कोई चैट ओपन करा सकते हो, आप फायरबेस से कोई पोजीशन डाटा लेके आप वो पोजीशन लिस्ट व्यू में ओपन करा सकते हो नोटिफिकेशन के थ्रू। आप कोई और एक्टिविटी ओपन करा सकते हो, कुछ भी आप इससे बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि आप जब यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हो, नोटिफिकेशन सेंड में आप और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना एक्स्ट्रा, तो मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और नया को जो ब्लॉक है वो ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ये हो गया, और इसका हम की रख देंगे नोटिफिकेशन का टाइप मान लो ये। और टाइप में हम अभी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने पैरामीटर कोई पास किया है नहीं ऊपर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट लिख देंगे कि चैट लिख देते हैं। चलो चैट लिख दिया, अगर नोटिफिकेशन का टाइप चैट हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट चैट ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चैट होने पर हम क्या करेंगे, एक पहले इसको रन कर लेते हैं।
तो इंस्टॉल हो गया। अभी यूज़र में भी हमें चेंज करना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारा चैट होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे चैट लिखते हैं। चैट, हमने वहाँ पे चैट ही लिखा है तो यहाँ पे टाइप लिखेंगे क्योंकि वो की है। और यहाँ पे अब हम एक नया एक्टिविटी ओपन करा देंगे। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप और भी की इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चैट एक्टिविटी हो गया और अभी मैं इसके अंदर कुछ ऐड कर दूंगा, लाइक जैसे कि हम लिख देते हैं बाकियों की तरह। ठीक है, अभी हम ऐड कर देंगे और इसको सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट का साइज़ वही बड़ा कर देंगे बिल्कुल। चैट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में आएंगे, यहाँ पे हम चैट एक्टिविटी सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, होम एक्टिविटी से ओपन हो जाएगा। और अगर सेम लॉजिक तुम इधर से भी कर सकते हो, अगर तुम्हें यहाँ पर भी ऐसा करना है तो मान लो यहाँ पे हमने ऐसा करा है, तो अगर यहाँ पे हम करते हैं फिर से इफ, और यहाँ से ये वाला जो चीज़ है यही कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे इधर, यहाँ पे कोमा लगा देते हैं। अब प्रोडक्ट की जगह हमें यहाँ पे लिख देना है चैट। चैट और यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू की जगह हम लिख देंगे टाइप। ठीक है, और इसको हम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अगर चैट होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ऐसा हम कर रहे हैं मतलब। और अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे फिर, एल्स, अरे रुको, एल्स कर देंगे और यहाँ से फिर हम मैन एक्टिविटी ओपन कराएंगे। इसको एक बार हम यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं मैन एक्टिविटी। इधर हम क्या कर देते हैं, चैट एक्टिविटी। ये कोड अभी सही नहीं है, ठीक है, इसमें देखेंगे इस तरह से। ठीक है, अभी जो हमारा स्ट्रिंग था वो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग और क्रिएट करना है, तो हम एक वैल्यू को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे, टाइप लिखेंगे स्ट्रिंग का नेम, यहाँ पे की में भी हम देंगे टाइप। इस तरह से हो गया। अब हमारा टाइप पास भी कराना पड़ेगा हमें नोटिफिकेशन के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइप। हो गया। और नोटिफिकेशन के यहाँ पे भी हमें लिख देना है स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हो गया, यहाँ पे भी टाइप हो गया। और यहाँ पे हमने टाइप को पास भी करा दिया है, कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं और इसको एक बार रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। तो कोई एरर हमें नहीं आया। यहाँ पे अपडेट करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन आई होप कि इससे अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है फायरबेस का जो क्लाउड नोटिफिकेशन है। अब इसके बाद आपको शायद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं चैट रूम, लिख देते हैं कुछ भी, वेलकम टू चैट रूम। ठीक है, अभी टॉपिक में हम न्यूज़ ही डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में हम ऐड कर देंगे चैट, क्योंकि हमें चैट एक्टिविटी ओपन कराना है। अब हमने क्लिक किया, नोटिफिकेशन आएगा, ऊपर आ गया, क्लिक करेंगे, बूम, ये देख सकते हो चैट एक्टिविटी आपको ओपन हो रहा है। तो मेरा बताने का मकसद ये था इसका कि आप एक्स्ट्रा कीज़ भी ऐड कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। आप जितना मर्जी और की चाहिए चाहो वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से और की ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड हो टाइटल, बॉडी और इमेज और एक्स्ट्रा तक, आप इसके बाद भी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अगर आपको मल्टीपल कुछ काम कराना है, जैसे नोटिफिकेशन अलग टाइप में भेजने हैं कि भाई
यूज़र को हम नोटिफिकेशन भेजें लिस्ट में फला चीज़ या फला आइटम ओपन हो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम उस आइटम की पोजीशन जो होगी वो सिलेक्ट करके यूज़र को भेज देंगे। तो वो नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा, वो सेम पेज पे सेम आइटम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी इसके अंदर मतलब इनपुट डाल सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड ये प्रोजेक्ट जो है मैं आपको शेयर नहीं करने वाला हूँ फ्री में। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हो मेरे से। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, आपको जो इतना भी सोर्स है वो सब मिल जाएगा फ्री में एकदम। उसके लिए कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तब आप प्रोजेक्ट बाय कर सकते हो। सो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।